अब आप अपने कस्बे या शहर के मौसम का हाल अपने मोबाइल पर भी जान सकते हैं। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की भी शुरुआत की गई। पृथ्वी भवन नई दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन सहित अन्य पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। भारत जैसे एक ही समय में कई तरह की जलवायु स्थिति वाले कृषि प्रधान देश के लिए मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बदलते मौसम चक्र को लेकर लोगों को सचेत रखने के लिए मौसम नाम से ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। 27 जनवरी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप पर देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिन का पूर्वानुमान और पिछले 24 घंटों के मौसम की जानकारी मौजूद रहेगी। इसके अलावा लगभग 200 शहरों का तापमान, नमी का स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित अन्य जानकारियां दिन में 8 बार अपडेट की जाएंगी। साथ ही मौसम विभाग 800 स्टेशनों से जिला स्तर पर खराब मौसम और उसके प्रभाव की चेतावनियां भी ऐप के द्वारा जारी करेगा। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर तैयार किया है। ये जो ऐप है वो सारे लोगों को, सार्वजनिक लोगों को के लिए बनाया हुआ ऐप है और इसमें ऐसा ही मतलब जैसे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये इसका जानकारी तुरंत पहुंचा देगा। 3 घंटे के अंदर जो तापमान है उसी की जानकारी मिलता है और विंड स्पीड और डायरेक्शन, हवा की दिशा और उसका कितना स्पीड है वो मिलता है। और अगर कुछ बारिश हो रहा है तो वो उसका जानकारी है और उसके साथ उस दिन का सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट, वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। और वो इसके अलावा नाउकास्टिंग, त्वरित पूर्वानुमान 800 लोकेशन का मिलता है और हर डिस्ट्रिक्ट का नाउकास्ट मिलता है। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पृथ्वी भवन में आयोजित किए गए इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर एम राजीवन सहित विभागों से जुड़े पदाधिकारी और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र एवं समुद्र विकास मंत्रालय के विलय द्वारा किया गया था। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास अलग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस क्षेत्र में नवीन शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को एक जगह विश्व स्तरीय ज्ञान संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पारंपरिक पुस्तकालय और शोध दस्तावेजों को नॉलेज रिसोर्स सेंटर में अपग्रेड कर सभी सेंटर्स को KRC नेट पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो बनती है, जो नॉलेज बनती है, ये स्कैटर्ड नहीं हो जाए। तो एक जगह में प्रोफेशनली स्टोर करके रखिए, डिजिटली स्टोर करके रखिए। जैसे भी सभी लोग एक पॉइंट से, पोर्टल जैसे बोलती है, पोर्टल से सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बने। एंड इसके लिए हम लोग ISO सर्टिफिकेशन भी हम लोग को मिले हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मौजूदा समय में भारत उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, गर्म हवाओं, बाढ़ की सटीक चेतावनी के साथ आपदा प्रबंधन के लिए
विश्व की सर्वश्रेष्ठ मौसम सेवाएं दे रहा है। साथ ही देश का मौसम विभाग अपने पैनल से जुड़े 13 सदस्य देशों को भी सूचनाएं और परामर्श उपलब्ध कराता है। भारत ने पहली बार भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों के लिए एक अर्थ सिस्टम मॉडल भी विकसित किया है और 2021 में वायुमंडलीय अनुसंधान टेस्ट बेड्स स्थापना के लिए ट्रॉपिक्स में एक अनूठी फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंटेशन के पहले चरण की शुरुआत करने जा रहा है।